Hello students, this is Hemant Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, now आज ट्यूसडे है और हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में हमने कल पढ़ा था, यस्टरडे पढ़ा था कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो दो चीजें होती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो दो चीजें पॉसिबल है। फर्स्ट इज कि उसका जो मोशन है वो चेंज हो, change in motion, and second is change in the shape, maybe change in the shape. okay, तो हम लोगों ने कल चेंज इन मोशन तो पढ़ लिया था। हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन शेप। ठीक है, चेंज इन शेप भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये कि फोर्स एंड ऑब्जेक्ट में भी चेंज इन द शेप। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट मतलब से समझ रहे हैं आप, जब हम किसी चीज की कॉन्टैक्ट में आते हैं, टच करते हैं तो कॉन्टैक्ट हुआ। फोर्स मतलब बल। मतलब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मस्कुलर फोर्स, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन द टेबल? पुश और लिफ्ट, पुश और लिफ्ट मतलब पुश मतलब दबाना, लिफ्ट मतलब उठाना। बुक लेइंग ऑन द टेबल, लेइंग मतलब जो रखी हुई थी, लेटी हुई थी कहां पे? टेबल पर। टचिंग इट विदाउट टचिंग इट मतलब इसको बिना छुए। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट मतलब ये कि क्या जो टेबल पे जो बुक रखी है उसको विदाउट टच किए और विदाउट मतलब विदाउट उसके कांटेक्ट किए उसको आप उठा सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। हमें किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई करने के लिए सामान्यतः उसको कांटेक्ट करना होता है, उसको टच करना होता है। द कांटेक्ट में बी आल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और पीस ऑफ रोप with when we push on object like a school bag or lift a bucket of water। या तो वो जो टच है वो डायरेक्टली हो सकता है या फिर हम उसको किसी और माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको रस्सी से बांधे, मैं इस बुक को रस्सी से बांध दूं, फिर उसको उठा लूं। ठीक है, उसको स्टिक से खिसका दूं इधर। ठीक है, तो ये तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज को टच करने के। Where does the force come from? This form is consumed by the action of muscles in the body. The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force। मतलब ऐसा फोर्स जो हमारी मसल्स से लगता है, हमारी बॉडी से जो हम अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। सेकंड है हमारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कैसे होता है? Recall some of your experience. A ball rolling along a ground generally slow down and finally comes to rest। मतलब क्या है कि कोई बॉल है, कोई फुटबॉल है, कोई बॉल है ना, तो वो क्या है, जमीन पर लुढ़कते हुए जा रही है। ठीक है, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आता है कि पहले उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, फिर वो धीमे 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 कम होते 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 एक टाइम पे वो रुक जाती है, मतलब रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? When we stop pedaling a cycle, जब हम साइकिल का पेडल स्टॉप करते हैं तो धीमे 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 करके एक टाइम पे रुक जाती है। इट्स जनरली is gradually slow down and finally comes to stop। A car or a scooter also comes to rest since its engine is switching off। जब हम कार को, जब हम बाइक का, स्कूटर का इंजन ऑफ कर देते हैं तो थोड़ी देर तक वो चलती है, उसके बाद वो धीमे धीमे करके रुक जाती है। Similarly a boat comes to rest if we stop rowing it। अगर हम बोट में अगर उसको जो रोटिंग है उसको वो नहीं करेंगे, उसको चप्पा नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो भी एक टाइम में आके रुक जाती है। If we
stop rowing it. Can you did some more such experience? क्या आपके साथ इस तरह के और भी एक्सपीरियंस है? तो ऐसा क्यों होता है? In all these situations no force appears to be acting on the object. इस कंडीशन में, इन सभी कंडीशन में कोई भी फोर्स जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्ट नहीं कर रहा है. Yet their speed gradually decrease and they comes to rest after some time. But what question are changing in their situation is motions. Could some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting on each case? The force responding for changing in the states of motion of object is this example of the force of friction. इन सभी के लिए एक एग्जांपल है जो इन सभी पर एक्ट कर रहा है, वो है क्या? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मतलब क्या है? फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण. ठीक है, मतलब ये कि जब मैदान में बॉल लुढ़कते हुए जा रही है तो वो उस पे जो मैदान है, जो ग्राउंड है, उसकी जो सरफेस उस पे टच कर रही है, उस पे घर्षण हो रहा है. और जब घर्षण होता है तो घर्षण भी एक तरह का फोर्स होता है. ठीक है, जब आपकी साइकिल का आप पैडलिंग बंद कर देते हैं और वो चलते हुए थोड़ी देर तक रुक जाती है, जब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सरफेस है उस पे जो उसका पहिया है वो घर्षण कर रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है. It is the force to friction between the surface of the ball and the ground that brings the having ball to rest. Clear? Similarly, friction between water and the boat brings it to stop. Comes you stop rowing. The force of friction always act on the moving. Act on the moving. The force of friction always act on the moving. मतलब कोई भी चीज जो मूव कर रही है उस पे फ्रिक्शन लगेगा, कोई भी खड़ी चीज फ्रिक्शन नहीं लगेगा. ठीक. एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब ये कि डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कि सपोज करो कि ये बस है. ठीक है, ये बस अगर इस साइड में जा रही है, ठीक है, तो घर्षण किस साइड में लगेगा? उसके इस साइड में लगेगा, उसको रोकने के लिए काम करेगा. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा. Since the force of directions arise due to contact between surface, it is also an example of the contact surface. इसका एक ये किसका contact force का एक example है. You will learn more about this force in chapter 12. इस chapter 12 में हम इस बारे में और पढ़ने वाले हैं. non-contact force. non-contacting force क्या होता है? Magnetic force. दो तरह के फोर्सेस में होते हैं. एक होता है नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स में होता है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, डज द मैग्नेट ऑन द रोल्स विंग टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज रोड नियर इट. जब हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास में लाते हैं तो क्या होता है? व्हाट डू दिस ऑब्जर्व सजेस्ट डज मींस द सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स. कोई ना कोई फोर्स तो लगा है दोनों मैग्नेट्स के बीच में. यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स एंड टू मैग्नेट्स रिपील ईच अदर एंड अनलाइक फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब अनलाइक मतलब 6th क्लास में पढ़ा हुआ, एक एन होता है, एक एस होता है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है. साउथ को क्या करता है? मतलब दूर करता है. ठीक है, और जो अनलाइक होते हैं मतलब एन और एस होगा, उसको क्या करेगा? वो लाइक करेगा, तो वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे. See in another form of pull or push, do you have to bring the magnet of contact for observing the force between the a magnet can exert a force of another magnet with being in contact. It's the counter express magnet is the example of non-contact force. जो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसका एग्जांपल है? नॉन मैग्नेटिक फोर्स का. ठीक है, अब इसमें एक और है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं फोर्स और प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे हम प्रेशर के बारे में, ठीक है। हमारा जो पहला पार्ट था फोर्स वो अभी कंप्लीट होने वाला है। सेकंड जो पार्ट है प्रेशर, जो कि चैप्टर का नाम क्या था, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर हम इसमें अभी पढ़ने वाले हैं।